नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 46 वर्षीय, मेल जातक हैं और भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं। इनके सवाल हैं कि मैंने 6 माह पहले एक गारमेंट की दुकान शुरू की है और वो दुकान ठीक नहीं चल रही है और जो चाहते हैं उतनी तरक्की नहीं हो पा रही है और जो उसकी सेल है वो बहुत ही लो है। तो अगर जो हम इस पाम का देखेंगे और विश्लेषण करेंगे, इससे पहले कि मैं विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसे बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे नए वीडियो का। और इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं इस पाम को, देखते हैं क्या है इसमें और इनके सवालों के जवाब देंगे। अगर जो हम सर्वप्रथम इस पाम को देखें तो इसका कलर है गुलाबी। जब गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, धन कमाएंगे भी आप अच्छा और खर्च भी अच्छा करेंगे। ऐसे जब गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति अच्छे से रहने का उसे शौक होता है, अच्छी चीज़ें नई नई करने का उसे शौक लगा रहता है। अगर जो हम इस पाम के आकार को देखें तो अगर इस पाम के आकार को देखें तो ये बहुत बड़ा पाम है। ऐसा व्यक्ति एक योद्धा की तरह होता है और वो जिस काम में हाथ डाल दे उस काम को करके रहता है। तो अगर जो हम पाम का नीचे साइज देखें तो साइज चौकोर है। जब चौकोर होता है तो ऐसा व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है। और अगर जो नीचे साइज देखें तो नीचे चौड़ा है। ऐसे में आप नौकरी करेंगे और अगर जो व्यापार करेंगे तो साझेदारी में करेंगे, या तो आपको नौकरी में फायदा होगा या साझेदारी में व्यापार करेंगे तब फायदा हो। क्योंकि आपने बोला मैं व्यापार करता हूँ तो आपको कोई साझेदार बनाना पड़ेगा। भले ही आप अपने घर वाले को किसी को उसमें नाम लिख के रखें, लेकिन आपको साझेदारी में ही पार्टनरशिप करनी है। जो भी व्यापार करना, तभी आपकी सेल अच्छी हो पाएगी। अब हम देखते हैं अंगुलियों को जुड़ाव को। अंगुलियों को जुड़ाव अच्छा है। जो भी मौके मिले होंगे और जो मिलते रहेंगे उनका आप लाभ उठाते रहोगे। अगर जो अंगुलियों को देखें हम तो अंगुलियां अच्छी हैं। जब ऐसी होती हैं तो आप एनालिटिक भी होंगे और साथ में विचार भी करते होंगे और निर्णय भी शीघ्र लेते होंगे और आपके नीचे लोग कार्य भी करेंगे, आपके आदेश को भी मानेंगे। अब हम अगर जो मणिबंध को देखें तो प्रथम मणिबंध देखें स्वास्थ्य की, हेल्थ की, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आजीवन अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें दूसरी धन की रेखा तो धन की रेखा अच्छी है। जब धन की रेखा अच्छी होती है तो आपके पास धन का आगमन जो है सुगमता से होता रहता है किसी न किसी रूप में और जीवन आसानी से चलता रहता है। अगर जो हम तीसरी रेखा देखें, सुख की रेखा देखें, तो हम देखें आपको 50 साल तक ज़्यादा 40 साल 45 साल तक आपको ज़्यादा सुख रहा है। उसके बाद सुख में थोड़ी आपकी कमी आएगी। इसका आप ध्यान रखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं इस चीज़ को देखते हुए। अगर जो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें अंगूठे को, तो अगर अंगूठा देखें, अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब आप किसी के पास काम से जाते होंगे तो कहीं ना कहीं आप उतनी दमदारी से अपनी बात नहीं रख पाते हो, कहीं ना कहीं आपको समझौता करना पड़ता है। अब देखें अंगूठा जो है फ्लेंच देखें, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लगभग बराबर हैं जब ऐसे होते हैं। और तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का संगम होता है। जब ऐसा संगम होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी को जो भी चीज़ है प्रभावित करने में आसानी से उसे प्रभावित कर लेता है। अगर जो हम इसके उभार को देखें हड्डी को, तो हड्डी का उभार अच्छा है। जब उभार अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं शारीरिक बीमारियां कम लगती हैं, थोड़ी दवाई में आप सही हो जाते होंगे और जीवन अच्छा चलेगा आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से। अगर जो तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली सीधी खड़ी हुई है, लंबी है। जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो, ये अनामिका से बड़ी है, तो ऐसे में आपको ईगो प्रॉब्लम रहती है और इसमें बनता है कुलदीपक योग। जो अच्छे से हम देखें क्या बन रहा है तो यश बन रहा है। जब यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बनता है और उंगली
बड़ी हो तर्जनी तो ऐसे में कुलदीपक योग बनता है। कुलदीपक योग मीन्स वो घर का सबसे अग्रणी व्यक्ति माना जाता है। जब भी आपके भाई होंगे, भले ही वो उनके पास धन अधिक हो, उनके पास पद बड़ा हो, लेकिन जो कुलदीपक रहेंगे तो आप ही रहेंगे। और ऐसे व्यक्ति जब भी पैदा होता है अपने घर में तो उसकी घर की समृद्धि बढ़ जाती है, उनकी इज्जत बढ़ जाती है, धन बढ़ जाता है। अगर जो नहीं बड़ा होगा तो आप कमा के उसकी भरपाई करेंगे और उस परिवार की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, परिवार के धन को बढ़ाएंगे, परिवार को साथ लेके चलेंगे। आप में ये गुण विद्यमान है। लेकिन इसकी एक समस्या है, जब ये उंगली तर्जनी बड़ी होती है, कारक है ज्ञान की, विवेक की, अभिमान की, तो थोड़ा अभिमान का पुट आ जाता है। आप अपने को निश्चित रूप से होशियार समझते होंगे और होशियार होंगे भी आप तो, लेकिन इसमें अभिमान का पुट आता है। जैसे आपसे कोई कुछ भी कहेगा तो आपके उससे जो है बिगड़ जाती है किसी बात पर, आप में ईगो प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आपको दोस्त बताना चाहूँगा, इस ईगो प्रॉब्लम को आप तुरंत त्याग दें, जिससे कभी कभी आप ईगो में आके हर्ट हो जाता होगा तो आपके बने हुए काम बिगड़े होंगे, या बड़े बड़े इस ईगो प्रॉब्लम की वजह से आपको लॉस हुए होंगे। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है, जो मेरे अंदर है, तो इस कमी को आप जब भी किसी से बात करें इसे सोचें। अगर जो हम इसका झुकाव देखें थोड़ा है तो अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखेंगे। अगर जो हम मध्यमा को देखें, मध्यमा उंगली अच्छी है। जब मध्यमा उंगली अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं आप जो है हिम्मती स्वभाव होगा, अपना विकास करेंगे, दूसरे लोग संपर्क में आएंगे, उनका विकास करेंगे। दूसरा, जब ऐसी बड़ी उंगली होती है अच्छी, तो ऐसे में जो व्यक्ति होता है, इधर देखें तो ये विवेक की है, झुकी हुई है इधर। जब ये दोनों उंगलियां आपस में झुक जाती हैं तो थोड़ा ईश्वर के प्रति अधिक श्रद्धा व्यक्ति की आ जाती है। क्यों? श्रद्धा तो होती है, लेकिन वो श्रद्धा को तौलता है। जैसे वो देखना चाहता है संसारिक दुनिया में क्या है, ज्ञान क्या है, क्या होना चाहिए, और आप ज्ञान के साथ भौतिकता को भी लेके चलेंगे। ये ज्ञान का कारक है और ये आध्यात्म का। तो आध्यात्म जब ज्ञान का संगम आप निकलिए, थोड़ा जब इधर झुकती है तो भौतिकता भी साथ रहती है और आप तोलते हो। जब कोई बात की विश्वास करना हो, आंख बंद करके आप किसी ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास नहीं करोगे, पहले उसे तोलोगे, उसके बाद ही आप विश्वास करते होगे। बिल्कुल विश्वास नहीं करते होगे जल्दबाजी में, क्योंकि आपकी उंगलियां भी थोड़ी लंबी है तो एनालाइटिक होगे, हर चीज को सोच समझ के आप काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम अगर जो देखें अनामिका उंगली को, अनामिका अच्छी है तो रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। अगर जो हम इसमें झुकाव को देखें तो झुकाव इसका इधर है, मान पद प्रतिष्ठा पाने की और धन पाने की लालसा आपको आजीवन बनी हुई। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक तिल बैठ रहा है, जब ये यहाँ पर एक तिल होता है तो आप बोले मेरी लो सेल है, तो आपको इसे तिल के लिए हटवाना पड़ेगा। ये तिल होता है क्योंकि ये शारीरिक पर्व है, नीचे वाला जो रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से दिक्कत देता है, थोड़ी निराशा जगाता है मन में कि मेरी दुकान नहीं चल रही तो हम क्या करें, ऐसा करें वैसा करें। निराशा को दूर आपको करना पड़ेगा, इसे हटवाना पड़ेगा। अगर जो हम देखते हैं कनिष्ठा उंगली को, कनिष्ठा अच्छी है, थोड़ी यहाँ तक पहुँच रही है। अगर जो उंगलियाँ सीधी होती हैं इधर तो ये पहुँच जाती। जब ऐसी होती है तो फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है और समय पर बात क्या किससे करनी है, इस चीज़ में आप माहिर होंगे, करते होंगे। अगर जो इसका झुकाव देखें तो झुकाव अंदर तरफ है, अनामिका की तरफ, तो कहीं ना कहीं आपको धन पाने की लालसा आजीवन लगी रहेगी। देखते हैं बुद्ध पर्वत को, तो जो बुद्ध अच्छा है, जब बुद्ध अच्छा होता है तो व्यक्ति वाणिज्य में, व्यापार में अच्छा होता है और शारीरिक गठन अच्छा होता है, व्यक्ति सुंदर होता है, क्योंकि जब अच्छा होता है तो। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क 3 बन रहे हैं, ये रहती हैं व्यापारिक लाइनें। जब भी आप किसी से बात करते होंगे तो अच्छे से करते होंगे, एक से अधिक भाषाओं का आपको ज्ञान होगा। लेकिन आप इस जीवन में आय का कोई ऐसा स्रोत क्रिएट कर जाएंगे जो आपको आजीवन धन देता रहेगा। देखते हैं सूर्य पर्वत को, तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो बनते काम बिगड़ जाते हैं, सरकार से लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, और जो आप व्यापार में विस्तार चाहते हो वो सूर्य पर्वत की तरफ से आपको कहीं ना कहीं व्यापार में विस्तार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आपको सूर्य पर्वत की रेमेडी दूंगा मैं, जिससे अगर जो
सूर्य पर्वत आपका सही आ जाएगा, क्योंकि 5 तत्व और जो 7 चक्र शरीर के हैं उनसे शरीर बंधा हुआ है। जब मेन रूप सूर्य, क्योंकि हमें विटामिन डी देता है, कारक है, शरीर का कारक है, आत्मा का कारक है। अगर जो चंद्रमा मन है, सूर्य आत्मा है, तो ये आत्मा जब हमारी अच्छी नहीं होगी तो काम नहीं। आपकी वाणी अच्छी है, मन अच्छा है और आपका विवेक ज्ञान अच्छा है, लेकिन आपका मन अच्छा नहीं रहता है। सूर्य कारक है मन का। जब मन अच्छा नहीं होगा तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको सूर्य को अच्छा निश्चित रूप से करना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। अब हम देखते हैं इस पर बनने वाले मार्ग को। तो इस पर बनने वाले 2 मार्ग होते हैं। जब ऐसे मार्ग होते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको अच्छा सुख प्राप्त होता है और जीवन में तरक्की करते हैं। अगर जो बनने वाले और मार्ग को हम देखें तो यहाँ बन रहा है मत्स्य चिन्ह। जब ऐसा मत्स्य चिन्ह बनता है तो आप जो कह रहे हो, आज सोच रहे हो 46 साल में कि ऐसा होगा, मैं थोड़ा आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ आप पे समस्या आई थी धन की, कहाँ से आप तरक्की करेंगे। निश्चित रूप से 51 ईयर आप लिख के रख लो। 51 ईयर पर आप बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये 36 साल से शुरू करता है अपना फल देना ये मत, लेकिन जब 51 ईयर पर जाएगा तो ये सवाब पर होता है। जब भी यह मत्स्य चिन्ह बनता है तो आपका व्यापार बहुत बड़ा होगा और बहुत आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको उसके लिए करना पड़ेगा, सूर्य पर्वत को ऊंचा करना है और इस तिल को हटाना है। और आगे बताऊंगा क्या क्या करना है, वो आपको करना है। अब हम अगर जो देखें यहाँ पर एक लाइन यूं काट रही है, जब ऐसी लाइन काटती है तो कहीं ना कहीं व्यापार में घाटा, व्यापार में वो जो चाहते हैं आप व्यापार में विस्तार नहीं मिल पाता है इसी के कारण। इसके लिए मैंने आपको बताया रेमेडी होगी जिसमें आप आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम देखें यह 3 दी ज्ञान रेखा, यह 3 दी ज्ञान रेखाएं 2 हैं। जब ये 3 दी ज्ञान रेखाएं 2 हों व्यक्ति के हाथ में तो व्यक्ति अपने को सबसे होशियार व्यक्ति समझता है और वो अपना ज्ञान ज्यादा बांटता है सभी को, लेकिन ऐसे में ज्ञान बांटता है तो उसकी गलती नहीं है। जब तर्जनी उंगली बड़ी हो, गुरु का पर्वत अच्छा हो और 2-3 दी ज्ञान रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति अपना विकास भले ही न कर पाए, लेकिन जब भी किसी दूसरे को सलाह देगा तो वो टॉप सलाह देगा। और अगर जो इन्होंने कभी जिसको भी सलाह दी होगी वो आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन ये सोचते होंगे कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पाता हूं। इनके कई साथी होंगे, इन्होंने सलाह दी होगी, वो बहुत आगे होंगे। दोस्त मैं बताना चाहता हूं कि जब व्यक्ति के चक्र साथ नहीं देते, वाणी आप में बुद्धि है, लेकिन क्योंकि आपका चक्र जो है 7 चक्र, सूर्य का चक्र टूटा हुआ है, जब तक आपका सूर्य का चक्र नहीं बनेगा तब तक आप इस जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए आपको सूर्य को बलि करना आवश्यक है। जब ऐसी ज्ञान रेखाएं तो मैं बात कर रहा था होती हैं तो कहीं ना कहीं आप में नेचुरल ज्ञान बहुत अच्छा होता है, सलाहकार अच्छे होते हैं, विवेकी ज्ञानवान होते हैं और लोग आपकी बात मानते भी हैं। और जैसे पूछ पूछ कर कार्य करते हो, जैसे ही उम्र बढ़ेगी आपसे और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि क्षेत्र देखें, शनि क्षेत्र बहुत अच्छा। आलस क्या होता है, आप नहीं सवेरे 4 बजे उठना, 4 बजे उठोगे, 5 बजे उठना, 5 जब व्यक्ति ने जहाँ कह दिया उस समय आप मिलने उससे जाओगे। आलस नाम की आपके अंदर चीज नहीं है। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें तो थोड़ा यहाँ इधर मिल गया है। जब ऐसा मिल जाता तो सुबह उठने में जरूर दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार उठ गए फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम अगर जो गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है लेकिन थोड़ा डाउन है। जब आपने व्यापार की पूछा, गारमेंट का काम कर रहे हैं, जब भी गारमेंट संबंधित होता है गुरु से संबंधित होता है और शुक्र, क्योंकि 2 ही गुरु बैठते हैं हमारे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति। जब तक ये दोनों गुरु अच्छे नहीं होंगे आप गारमेंट का व्यापार कितना भी कर लो, आप इस दुनिया में सफल नहीं हो सकते हो। कुछ भी कर लो, आपके 3 चक्र बिगड़े हुए हैं। एक तो आपका सूर्य साथ नहीं दे रहा है, कार्यों में विस्तार नहीं मिल रहा है, व्यापार में विस्तार नहीं। दूसरा आपका दबा हुआ है गुरु पर्वत, तो थोड़ा पुष्ट गुरु पर्वत को करना पड़ेगा। थोड़ा शुक्र पर्वत की रेमेडी, शुक्र पर्वत अच्छा है लेकिन इस पर व्यर्थ की चिंताएं और बंधन रेखाएं बनी हुई हैं। आपको ऐसा लग रहा है इस समय जैसे मुझे किसी ने बांध लिया है। बोलते बंधन रेखाएं बहुत कम हाथों में मिलती हैं, लेकिन वो आपके हाथ में उपस्थित हैं। उसके लिए मैं आगे बात करूंगा। तो गुरु पर्वत जब अच्छा नहीं होता है तो थोड़ी मन में आशंकाएं रहती हैं, मन में झंझट रहते, परिवार की समस्याएं रहती, पत्नी की समस्या, बच्चों की समस्या, ये समस्याओं का अंत नहीं होता है। बनने वाले मार्गों को देखें
तो बनने वाला मार्क है। ये 24-25 साल में आप ग्रो करे होंगे, लेखन कला आपकी अच्छी होगी। 2 रेखाएं बनी, जब 2 रेखाएं बनी होती हैं तो व्यक्ति दूर स्थानों से भी जुड़कर लाभ कमाता है, लोकल में भी लाभ कमाता है। और इसके साथ ही अगर जो देखें इस पर चतुर्भुज बने हैं 2, जब ऐसे चतुर्भुज बनते हैं तो बड़े घरों में आपको रहने का मौका मिलेगा और निश्चित रूप से आपके पास 2 घर होंगे, कभी न कभी, अभी नहीं होंगे तो आगे हो जाएंगे, लेकिन 2 घर रहेंगे आपके पास में। और जब जो भी आप काम करते होंगे उसके मास्टर होंगे, क्योंकि मास्टर ऐसे होंगे, तर्जनी उंगली बड़ी है और आपकी 2 या 3 दी ज्ञान रेखाएं, तो आप ज्ञान भी अच्छा है और आप उसके मास्टर भी होंगे जो भी क्षेत्र में काम करेंगे। अगर जो यहाँ देखें एक त्रिभुज भी बना है, यहाँ क्रॉस भी बना है, जब ऐसा क्रॉस बनता है पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। पारिवारिक जीवन के साथ एक त्रिभुज नीचे वाला दर्शाता है आप अच्छे डिग्री होल्डर हैं, या डिग्री न हो, टेक्निकल भी हो, जो भी हो, लेकिन उसमें आप जो भी डिग्री होगी उसमें माहिर हैं आप, ज्ञान अच्छा है आपके पास में। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल अच्छा है, जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं आप जब किसी से मिलेंगे अच्छा महसूस करेंगे, और जब कोई संकट आएगा तो उसे आसानी से टैकल कर लेंगे। लेकिन अगर जो हम देखते हैं यहाँ पर एक लाइन बनी है, जब ऐसी लाइन बनती है तो कहीं ना कहीं अपने पिता से, भाई से, या अपने परिवार के किसी संबंधी से परेशानी रहेगी, या फिर जो है आपको राजस्व विभाग के कभी न कभी चक्कर काटने पड़ेंगे। कोई प्लॉट वगैरह लिया हो, घर हो, उसके चक्कर में आप परेशान रहेंगे। देखते हैं निम्न मंगल को। तो निम्न मंगल देखें आपका फ्लैट है, जब ऐसा होता है व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन की तरह रहता है और एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर बहुत सी राहु रेखाएं हैं, जब इतनी रेखाएं होती हैं तो वर्तमान में दिखाती हैं कि आपको चिंता है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम 43 दिन भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाइए, उसके बाद 43 दिन के प्रतिदिन, उसके बाद आपको जो है हर सोमवार को जाना है और चढ़ाना है। जब तक आपकी ये बंधन रेखाएं देखते रहना कट जाएंगी तो आपकी पूरी समस्याएं हल हो जाएंगी। यहां से देखते हैं चंद्र क्षेत्र को। चंद्र क्षेत्र अच्छा है, जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति की सोच अच्छी रहती है, विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, अच्छा सोचता है और दूसरों की सेवा करता है। और दूध अच्छा लगता होगा, दूध से बनी वस्तुएं, पानी अच्छा आपको लगेगा और अच्छे से रहने का शौक होगा, अच्छे कपड़े पहनते होंगे और अच्छा सोचते होंगे। इसके साथ अगर जो हम देखें यहाँ पर ये थोड़ा दबा हुआ है, जब दबा हुआ होता है तो दोस्तों के साथ जब बैठते होंगे चुगलबाजी करते होंगे, मजाकिया आपका स्वभाव होगा। घर में भी होंगे तो वहाँ भी मजाक करते रहते हो, किसी से, अपने से, घर का कोई भी हो उससे आप मजाकिया लहजे में बात करते रहते होंगे। देखें राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र थोड़ा है नीचा नहीं है लेकिन अच्छा है, धन आसानी से आएगा। लेकिन चोर डाकू जो लगे हुए, राहु रेखाएं इतनी ज्यादा हैं कि जाल बना हुआ है, जब तक कि राहु रेखाएं नहीं कटेंगी धन आसानी से नहीं। धन तो आसानी से आता होगा लेकिन बीच में पता चले बच्चा बीमार हो गया, आप बीमार हो गए, पत्नी बीमार हो गई, किसी ने धन मांग लिया आपसे, वो धन कहीं ना कहीं इन रेखाओं के कारण आपका पूरा जाता रहता है। इसके लिए आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, तभी ये संभव हो पाएगा। देखते हैं अगर जो हम केतु क्षेत्र को। तो केतु क्षेत्र अच्छा है, जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो धन आसानी से आता है, आय के स्रोत निश्चित बन जाते हैं, आता रहता है धन। बनने वाले मार्ग को देखें, यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बनता है, जब ऐसा मत्स्य चिन्ह बनते हैं, 2 मत्स्य चिन्ह, ऐसे व्यक्ति धनी बहुत होता है। लेकिन धनी के साथ ऐसा व्यक्ति धन अपने पास रखना चाहता है, किसी दूसरे को नहीं देगा, दूसरे को नहीं देगा, टिल डेथ तक वो अपने पास रहेगा। लेकिन आप 51 ईयर के बाद धनवान होंगे। जब भी यहाँ 2 मत चिन्ह बनते हैं तो आप व्यक्ति 51 ईयर के पास अच्छा धन आना चालू होता है। फिर उसके बाद व्यक्ति कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है जीवन में। लेकिन अंत में जब 2 मत चिन्ह होते हैं तो परिनिर्वाण प्राप्त होता है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। देखते हैं शुक्र पर्वत को। तो शुक्र पर्वत देखें थोड़ा दबा हुआ है। शुक्र पर्वत है पत्नी से संबंधों का, अच्छे से रहने का, लग्जरियस लाइफ का। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बंधन रेखाएं हैं। अगर जो हम यहाँ देखें तो मोटी हैं, अच्छे घर में रहने का शौक है आपको, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा मोबाइल, अच्छी बाइक हो, अच्छी मोटरसाइकिल हो या कार हो, जो भी अच्छे से। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सी रेखाएं, जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो इन्हें बोलते हैं बंधन रेखाएं। जब बंधन रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने जकड़ के रखा है, जकड़ लिया है और हम बहुत परेशान हैं, आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे। इसके लिए आपको जो है इसका उपाय करना पड़ेगा, तभी ये आप
आप इस जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अब हम अगर जो देखें हृदय रेखा को, तो हृदय रेखा अगर जो देखें अच्छी है। जब हृदय रेखा अच्छी होती है तो निश्चित रूप से युक्तियां बनाइए, सीधी गुरु पर्वत पर बनाती है। जब गुरु पर्वत पर हृदय रेखा युक्ति बनाती है, व्यक्ति दयालु होगा, ईमानदार होगा। जैसे ईमानदार आप इतने होंगे, अगर जो आपसे किसी ने 1 लाख रुपए उधार लिए, 10 रुपए भी उधार लिए, तो सामने से आप देने जाओगे। आप परम दयालु होगे, लोगों के प्रति आपकी श्रद्धा होगी और आपकी लोगों के प्रति होगी, और आपकी ईमानदारी के लोग कायल होंगे। भले ही आप दुकान कम चल रही है, लेकिन आप उन ईमानदारों में से गिनती करी जाएगी जो लोग प्रतिष्ठित होंगे। अगर जो हम यहाँ देखें, एक विष्णु तिलक भी बन रहा है साथ में। विष्णु तिलक जब बनता है तो आप कह रहे हो मेरी कम सेलिंग है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि आपके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कभी लो हो जाए धन, कभी ज़्यादा आ जाए, लेकिन आपके पास जो खर्चे लायक धन कहते हैं हम, इस जीवन को चलाने लायक धन आजीवन बना रहेगा। जब ये रेखा यहाँ देखती है तो आपको व्यक्ति को 4 लाभ भी मिलते हैं, या व्यक्ति कभी बड़ा काम करता है, या व्यक्ति सरकारी लाभ मिलते हैं। सरकारी नहीं मिलेंगे तो राजनीतिक लाभ मिले, राजनीतिक लाभ नहीं मिलेंगे तो ससुराल धनवान होगा, नहीं तो शादी के बाद हो जाए। 4 में से किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2, किसी को 3 लाभ मिलते हैं। अब हम देखते हैं इस पर बनने वाले मार्कों को। तो अगर जो यहाँ देखें तो माता पिता का सेवाभावी व्यक्ति रहता है, नीचे फ्लड लाइन है तो माता पिता के सेवाभावी रहेंगे। अगर जो ऊपर है तो दुखी होंगे कुछ समय के लिए, बाद में आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर जो देखें आपके प्रेशर बहुत रहा है, हम देखें आपसे 23-24 साल से लेके 38 साल तक आपके बहुत प्रेशर मन पे रहा है। अगर जो वहाँ से प्रेशर जांच करें तो हम यहाँ से भी जांच कर सकते हैं, यहाँ भी जो प्रेशर रहा है। समय बताया जी लगभग नहीं तो 22-23 साल से, और 37-38 साल तक आप पे प्रेशर रहेगा, लेकिन उसके बाद प्रेशर कम हुआ है। लेकिन अगर जो देखें रेखा बहुत गाढ़ी है, सबसे ज़्यादा गाढ़ी जब होती है हृदय रेखा, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को सांसारिक झंझट, पारिवारिक झंझट, दुनियादारी की झंझटों में ऐसा जकड़ जाता है वो चाह के भी उन झंझटों से नहीं निकल पाता है। अगर जो बनने वाली इन पर रेखाओं को देखें तो 24-25 पर आपने किसी को कहीं धन दिया, इन्वेस्ट कराया, ऐसा है। अगर जो हम दूसरी लाइन को देखें तो यहाँ पर 26-27 में किसी को दिया है, इन्वेस्ट करा, 28-29 पे ये दिया है किसी को या कहीं इन्वेस्ट करा है, और ये 30-32 पे कहीं आपने कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया हो, प्लॉट वगैरह में कहीं किया हो, आपके घर वालों ने किया हो। लेकिन अगर जो ये फाइनल देखते हैं तो आपका नहीं तो अभी 46 साल है, 48 और 50 और 52-53 आप अपना घर का कंस्ट्रक्शन करवाओगे इसमें, या कोई प्लॉट वगैरह खरीदोगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, तो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा अच्छी है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति मस्तिष्क से अच्छे कार्य करता है। लेकिन जो देखें यहाँ तक मस्तिष्क रेखा अलग टाइप थी, यहाँ से अलग आ गई है। तो आप थोड़ी अगर जो हम देखें तो यहाँ पर 2 जेबी बने हैं, तो 50 साल के बाद आप धार्मिक हो जाएंगे। जब भी इधर रेखा डाउन होती है चंद पर, तो ऐसे में व्यक्ति धार्मिक हो जाता है और ईश्वर के प्रति परम श्रद्धा रखने लगता है। हालांकि यहाँ तक पहले नहीं रखी होगी परम श्रद्धा, लेकिन आप लास्ट में 50 साल के बाद निश्चित रूप से आप परम श्रद्धा रखेंगे। लेकिन अगर जो इस पर हम प्रेशर को देखें तो आपने बोला है तो निश्चित रूप से 50 साल तक आपको प्रेशर रहेगा, और जैसे ही 51वां साल लगेगा आपके जीवन की सुखद बेला आएगी और इस जीवन में आप आगे तरक्की अच्छे से कर पाएंगे। देखते हैं जीवन रेखा को। जब जीवन रेखा ने युक्ति बनाई है थोड़ी, लेकिन जीवन रेखा को देखें, थोड़ी जीवन रेखा सीधी है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है, जब अगर जो यही रेखा ऐसी गोलाई लिए होती तो उसका मतलब अलग होता, क्योंकि इसने गोलाई कम ली है। जब गोलाई कम ली होती है तो व्यक्ति त्रिभुजाकार होती है ये, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करता है। कहीं भी, चाहे आप नौकरी करते होते तो भी संघर्ष करते, अगर जो आप व्यापार कर रहे हैं तो भी संघर्ष करेंगे दोस्त, लेकिन वो बताऊंगा कब तक करेंगे।
ऐसे में व्यक्ति जब देखते हैं हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखे 7-8 साल पे आपको कोई परेशानी रही है शारीरिक रूप से, 12 साल पे रही है, उसके बाद 12-15 से लेके 18-20 साल तक परेशानियां रही हैं, कुछ न कुछ। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें उसके बाद 27, 28, 25, 26, 27 साल से अपना कुछ आपने काम किया है चालू और आगे बढ़े हैं। उसके बाद अगर जो जीवन रेखा पे देखें तो आपके लिए 32 साल पर कोई खतरा आया है, उसके पहले 29 पर आया था, उसके बाद आप पर आएगा 46 पर आया होगा खतरा, 46, 45, 46, उसके बाद आएगा 48, 49, उसके बाद 52-53 साल पर आएगा, उसके बाद 54-55 साल पर आएगा। उसके बाद आप जो है यहाँ से ये रेखाएं इतनी ज़्यादा थी ये कट जाएंगी। वैसे यहाँ से जैसे ही आपका 51वां साल लगेगा, 51वें साल से आपका जीवन अच्छा आएगा। अब हम देखें तो अगर जो ये रेखा जो है 50 साल के बाद थोड़ी चौड़ी हो रही है, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। स्वास्थ्य का क्या ख्याल नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी बीमारियां पकड़ सकती हैं। अब देखते हैं भाग्य रेखा को। तो भाग्य रेखा हमने देखा यहाँ से ही चली थी, 24, 25, 26 से आपने कुछ अपना काम करा है। लेकिन अगर जो यहाँ देखें, जब भी भाग्य रेखा, मैंने बोला कई बार कि जब यहाँ से ऐसी होके चलती है तो आपने परिवार के सहयोग से कोई काम करा है, उस परिवार से, और आपने भी ताकत लगाई है, परिवार का भी सहयोग मिला, उसके सहारे से आप इस जीवन में आगे बढ़ोगे। अगर जो हम देखें आपने बोला है काम नहीं चल रहा, तो देखें आपने देखो, अगर जो अच्छे से देखें तो आपने जब से काम चालू करा 23-24 से बहुत मोटी रेखा है, आपका काम कहीं नहीं बना है, 37-38 तक कहीं नहीं बना है। लेकिन अगर जो हम देखें 36 साल के बाद आप पे खर्चे बहुत रहे हैं, 36 से लेके 45 साल तक आप पे खर्चे बहुत रहे हैं, 45, और इस समय जो चल रही है आपकी 46 साल, तो ये अगर जो हम 46 साल माने 47, तो आप 46-47 पर एक खर्चा और आएगा। लेकिन अगर जो जैसे ही आप 46-47 निकलोगे, वैसे ही आपका काम थोड़ा ठीक आ जाएगा, लेकिन उतना मंदा चलेगा 50 साल तक। लेकिन ध्यान रखो 50 साल के बाद 51 साल से आप कोई दूसरा काम करेंगे, ये काम आप 55 साल पर खत्म कर देंगे, और 50 साल से दूसरा काम करके वो काम आपको बहुत लाभ दिलाएगा, जो भी आप काम करेंगे। लेकिन अगर जो हम अच्छे से देखें तो आपका ये काम दूसरी दिशा में चला जाएगा जो कर रहे हो, और वो काम दूसरी दिशा में, आप 2 दिशाओं के काम करोगे और आपके दोनों काम सफल होंगे। आय के स्रोत, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ भी 2 हैं आय के स्रोत, और आय के स्रोत यहाँ भी अदर दर्शाते हैं, तो आय के स्रोत आपके 50 साल के बाद 2 रहेंगे। वही मैं बोलना चाहूँगा दोस्त आपसे, 50 साल के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। लेकिन आपको मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो भी अपना अनुभव पाया उसके अनुसार। लेकिन वही बात होती है कि रेखाएं कुछ नहीं कहती हैं, मैं तो आपको जीवन के लिए हिंट्स दे सकता हूँ, जो भी करना है आपको करना है। मैंने आपको आपके भविष्य की हवा दे दी, आपको क्या होना है। देखते हैं बुध रेखा को। जब बुध रेखा ऐसी होती है तो बुध रेखा ने एक त्रिकोण बनाया, तो आप अभी बना नहीं है, जब ये बना नहीं होता है तो कहीं ना कहीं धन का उतना संचय नहीं हो पाता है, टूटा हुआ है। आप धन इकट्ठा करने की बहुत कोशिश करो, लेकिन उससे अनुपात में नहीं हो पा रहा है जितना आप सोच रहे हो, वो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपका यहाँ डल है, यहाँ तक लाए नहीं, 50-51 साल तक डल है। जैसे ही 51 ईयर में जाओगे वैसे ही आपके पास बहुत अच्छा धन आना चालू होगा, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आप आगे बढ़ोगे इस जीवन में। लेकिन अगर जो ये रेखा कभी यहाँ से जाके यहाँ मिल गई तो आपको बहुत बड़ा गेन होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा त्रिभुज बन जाएगा, आपका ये त्रिभुज तैयार हो जाएगा। जब भी त्रिभुज में त्रिभुज होता है, त्रिकोण, तो इसे बोलते हैं मनी ट्रायंगल, बहुत तेजी से धन आता है और व्यक्ति अमीर हो जाता है। आप निश्चित, मैंने बोला आपके यहाँ पर यस साइन भी बना है, आप अमीर भी रहोगे। जब मछली
कहीं की धन नहीं देती है। कहीं की मछली आपको कोई धन नहीं देगी, धन देती है केवल सन की मछली। ये यश देगी और धन भी देगी, दोनों चीज़ें आपके पास रहेंगी दोस्त। लेकिन वो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और अपनी प्लानिंग से चलना है आपको। कोई भी प्लानिंग से, अच्छे से प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ना है। इस तरह से हमने इस अच्छे पाम का पूरा विश्लेषण किया और आप लोगों ने इसे सुना। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन जातक को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अपने जीवन में आगे बढ़ें। और मैं ईश्वर से भी कामना करूंगा कि ये जो भी अपने जीवन में लक्ष्य बनाएं, उन लक्ष्यों को पूरा करें और आगे बढ़ें और तरक्की की राह पकड़ें। इसी के साथ नमस्कार।